भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जैश ए मोहम्मद नाम के तंजीम को बहुत लंबे समय से ऑब्जर्व कर रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जब से ये तंजीम बना, इनफैक्ट तब से उसको ऑब्जर्व कर रही है। लेकिन आज भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी ये कोई पहली बार नहीं कि पाकिस्तानी तंजीमों को देख रही है, क्योंकि हमने इन तंजीमों को अफ़गानिस्तान से देखा है। क्योंकि अफ़गानिस्तान में जहाँ पर ये ग्लोबल जिहाद की फैक्ट्री अमेरिका ने जब लगाई थी, वही मॉडल को रेप्लिकेट कर पाकिस्तान ने 1990 के दशक में कश्मीर घाटी में भी उसने शुरुआत की और वहाँ से निकला जैश ए मोहम्मद। अब 1990 के दशक में जो कश्मीर घाटी में पाकिस्तान ने जिहाद की शुरुआत की थी, उस पूरे के पूरे जिहादी फैक्ट्री और जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर में दो बड़े पिलर थे। इसमें मदरसा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन के लिए, और यहाँ पर दूसरे होते थे जिहादी ट्रेनिंग कैंप, जहाँ पर बेसिकली इन जिहादियों को जो पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं, जो उनकी जनरल आवाम है, उसको ट्रेनिंग दी जाती थी काइनेटिक ऑपरेशंस की। उसके बाद एक पूरी की पूरी पाइपलाइन तैयार करके इनको मदरसों के थ्रू इंडोक्ट्रिनेट कर बाहर भेजकर ट्रेनिंग देकर फाइनली डिप्लॉय करके भारत में अन्य स्थानों पर कश्मीर से लेकर भारत के अंदर भेजा जाता था। 2000 में जब जैश ए मोहम्मद नाम का ये संगठन बना, तो आपको सुनकर आश्चर्यजनक लगेगा कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के मुताबिक ये सबसे पहला वर्ल्ड का ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिसने पहली बार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक फोर्स मल्टीप्लायर के तहत ऑब्जर्व किया। यानी कि इसने सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपनाया। आज पूरे विश्व में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, और वो ये है कि जब ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया नाम का टेररिस्ट ग्रुप जब 2014 में अमेरिका ने मैन्युफैक्चर किया था, जिसका अंत रिजल्ट ये निकला कि उन्होंने इवेंचुअली जो सीरिया में हेड ऑफ द स्टेट आज बिठाया वो उसी का व्यक्ति था। एनीवे, वो डिबेट पे नहीं जा रहे, बट जनरल पॉइंट ये है कि लोगों को ये लगता है कि ISIS जब आया था तो वो वर्ल्ड का पहला ऐसा टेररिस्ट ग्रुप था जिसने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। लेकिन ये असेसमेंट गलत है, क्योंकि 2000 में जब जैश ए मोहम्मद बना था, उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT का प्रयोग करके सबसे पहले ये इंश्योर किया कि IT को एक फोर्स मल्टीप्लायर के नजरिए से देखे। इस रीजन से आप समझिए कि उसने मदरसों के ऊपर उतना फोकस नहीं किया जितना फोकस उसने खास करके पैम्फलेट्स पे, इसके साथ साथ एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम पे किया। अब सबसे आयरॉनिकल बात यह है और सरप्राइजिंग बात यह है कि इस IT इकोसिस्टम में जैश ए मोहम्मद ने 2002 से एक वीकली पब्लिकेशन चालू की थी। सबसे पहले उसने एक वीकली पब्लिकेशन निकाली थी अल किलम नाम से। इसके बाद दूसरा निकाला उसने ज़रब-ए मोमीन नाम से। अल कलम और ज़रब-ए मोमीन ये दो ऐसे उसके पब्लिकेशंस थे, दो ऐसी किताबें थीं जिनकी ऑनलाइन लेवल पर ही केवल PDF बनाकर लोगों को दी जाती थी। यहाँ से शुरुआत हुई थी साइबर एक्सट्रीमिज्म की, और एक आइडियोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ था इंफॉर्मेशन डोमेन में सबसे पहले। इसके बाद जैश ए मोहम्मद ने 2003 में ऑडियो कैसेट्स का प्रयोग किया, फिर वेबसाइट्स जब आई तो उनका प्रयोग किया। इसके साथ साथ डिजिटल मैगजीन्स को भी उसने डाउनलोडेबल फॉर्म में लोगों को देना शुरू किया, जिससे कि एक साइबर जिहाद का इकोसिस्टम जो 2001 से लेकर 2003 तक इस्टेब्लिश किया गया, वो आज पूरी की पूरी अग्रेसिव लेवल पर जैश ए मोहम्मद उसको संभालती है। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप जैश ए मोहम्मद वर्सेस लश्कर ए तैयबा की स्टडी करें तो हम ये डिबेट को यहाँ नहीं कर रहे, बल्कि एक ये सबसे देश के लिए और हर एक देश के नागरिक के लिए बड़ा महत्वपूर्ण डिबेट है आज की डेट में कि लश्कर ए तैयबा वर्सेस जैश ए मोहम्मद के दोनों को डिफरेंसेस को समझना, क्योंकि ये दोनों के दोनों संगठन भारत के ऊपर हावी हैं और हावी रहे भी हैं। इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को याद रखिए कि जैश ए मोहम्मद एकमात्र ऐसा संगठन था जिसने पाकिस्तान की जिहाद फैक्ट्री में रहते हुए एक साइबर जिहाद का इकोसिस्टम यहाँ पर क्रिएट किया। अब ये चीज़ यहाँ पर सिर्फ नहीं रुकती, साइबर जिहाद के साथ साथ जैश ए मोहम्मद ने एक जेंडर जिहाद का भी कॉन्सेप्ट शुरू किया। 2004 में आप सोचिए कि सबसे पहले उसने खतून-ए इस्लाम नाम का एक ग्रुप अपने अंदर बनाया। खतून इस्लाम एक प्रकार के इनफॉर्मल स्टडी सर्कल होते थे। ये ऐसे स्टडी सर्कल होते थे जो किसी भी प्रकार की गैदरिंग के तहत किसी के घर में घुस जाते थे। यहाँ पर चंद औरतें होती थी, वो एकजुट होती थी, वो जाकर किसी के घर में बैठ जाती थी। बैठकर वहाँ पर जनरल वार्तालाप से चीज़ चालू होती थी और इवेंचुअली एक पॉइंट पर इंडोक्ट्रिनेशन तक पहुँच जाती थी, जहाँ पर उद्देश्य ये होता था कि हर एक घर में एक जिहादी पैदा किया जाए। हर एक घर में यदि कोई व्यक्ति रहता है, यदि कोई बच्चा रहता है, तो उसके लिए उसको खास करके लिए जिहाद के लिए मजबूर किया जाए। यहाँ पर जो आइडियोलॉजिकल लॉयल्टी प्रिपेयर की गई, ये आइडियोलॉजिकल लॉयल्टी जो इन्होंने खतून इस्लाम के थ्रू करी, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खतून इस्लाम का जो पूरा एक ऑब्जर्वेशनल आर्क रहा है, खतून इस्लाम का जो पूरा का पूरा एक ऑपरेशनल अप्रोच रहा है पाकिस्तान में, वो 2025 में फाइनली आकर जमातुल मोमिनात में कल्मिनेट हुआ।
अभी आप लोगों को मैंने एक पहले भी वीडियो बनाकर ये बात बताई थी कि किस तरीके से जैश ए मोहम्मद ने हाल ही में जमातुल मोमिनात एक वुमन विंग बनाया है, लेकिन इस वुमन विंग के पीछे एक जेंडर जिहाद का कॉन्सेप्ट खतूनुल इस्लाम का, ये यहाँ से स्टोरी शुरू होती है जो आपको समझनी है। क्योंकि आज जमातुल मोमिनात क्या है, वो एक जैश ए मोहम्मद का एक वुमन ब्रिगेड है। वो क्या करता है, वो फैमिलीज़ के साथ जुड़ता है, फैमिलीज़ को इनकरेज करता है सोशल लेवल पर चीज़ों की बात करने के लिए। इस सोशल लेवल की चीज़ों के बात करते के टाइम पर वो भारत के खिलाफ के प्रोपोगेंडा को ले आते हैं। भारत के खिलाफ के प्रोपोगेंडा को लाते ही एक बेरोजगार देश में जिहादी को प्रोड्यूस करना और एक जिहादी काम के लिए व्यक्ति को व्यस्त करना कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं होता। तो वहाँ से टर्न होता है एक आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, जहाँ से घर घर से निकलता है एक जिहादी। इस तरीके से इन्होंने मदर को, यानी कि जो माता है, उसको पाकिस्तान में एक स्प्रेडर ऑफ आइडिया के नज़रिए से देखा है। और जिहाद को तो खैर ये एक्ट ऑफ फेथ मानते ही हैं पाकिस्तान में, जितने भी ये उनके तंजीम और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्योंकि ये इनकी डॉक्ट्रिनल लेवल पर अंडरस्टैंडिंग है। ये आज की डेट में इस तरीके से पहली बात तो यहाँ पर चल रही है। अब सबसे बड़ी चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल में ये पूरा का पूरा फिजिकल जिहाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, ये डिसरप्ट हो गया था। इसके बाद जैश ए मोहम्मद ने इस कोरोना काल का दोबारा से फ़ायदा लिया और इन्होंने उस समय ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन को और अग्रेसिव शुरू किया। पूरे कोरोना काल में भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने ये ऑब्जर्व किया कि कैसे इन्होंने खुतबा उस समय यूट्यूब पर लाइव प्रसारण किए, कैसे इन्होंने फतवाज जो हैं उनको जूम पे बेसिकली प्रमोट कर करके इधर से उधर सुनाए। और जूम का प्रयोग और यूट्यूब के माध्यम का प्रयोग करके जब इन्होंने जैश ए मोहम्मद ने एक नया मेटावर्स क्लासरूम इस्टेब्लिश किया, तो यहाँ पर उन्होंने कंटेंट को स्ट्रीम करना चालू करा, क्वेश्चन आंसर सेशंस लेने के लिए अलग अलग प्रकार के चैट ग्रुप्स बनाए। और यहाँ पर चाइना ने कूद कर कोविड काल में इनके साथ लो कॉस्ट डिजिटल ऐप्स बनाए। और ये लो कॉस्ट डिजिटल ऐप्स इतने स्केलेबल थे कि इन लो कॉस्ट डिजिटल ऐप्स के तहत पाकिस्तान में आज जैश ए मोहम्मद ने 150-200 रुपये में तुफत उल मोमिनात, यानी कि ऑनलाइन जिहादी कोर्सेज जिनको तुफत उल मोमिनात के नाम से बेचा जाता है, इनको प्रमोट करना चालू करा। और ब्यूटी देखिए कि आज भी तुफत उल मोमिनात भारतीय 150 और पाकिस्तानी 500 रुपये का एक मात्र ऑनलाइन कोर्स है, जिसको जैश ए मोहम्मद कहती है कि एक स्पिरिचुअल जर्नी के हिसाब से आप उसको करके देखिए। और ये कोर्स आज की डेट में बेचा जा रहा है खैबर पख्तूनवा से लेकर बलूचिस्तान से लेकर पंजाब पाकिस्तान से लेकर इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान में करके रखा हुआ है, उन सारे इलाकों में। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस टाइम पे भारत ने एक एक लॉन्च पैड जैश ए मोहम्मद का डिस्ट्रॉय किया था, उसके डिस्ट्रक्शन के बाद उन्होंने वापस से ऑनलाइन लेवल का और ऑनलाइन मेटावर्स का सहारा वापस लिया है। इस रीज़न से आप देखिए कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर होता है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इमीडिएटली जब जैश ए मोहम्मद के यहाँ पर लॉन्च पैड्स टूटते हैं, जैश ए मोहम्मद के लॉन्च पैड टूटने के बाद तुरंत जो है जैश ए मोहम्मद अपनी जमातुल मोमिनात वुमन विंग को दोबारा से रीएक्टिवेट करता है। जमातुल मोमिनात ऑलरेडी जेंडर जिहाद ऑनलाइन लेवल पर कर रहा होता है, और यही ऑनलाइन लेवल का जेंडर जिहाद भारत में डॉक्टर शहीना शहीद, जो कि अभी वाइट कॉलर के इकोसिस्टम में पूरी पकड़ी गई, जो कि एक अर्बन प्रोफेशनल इनकी हैंडलर थी, उस व्यक्ति का यहाँ पर पकड़े जाना, उस महिला का डॉक्टर का यहाँ पर पकड़ा जाना क्लियरली प्रूव करता है कि किस तरीके से ये ऑनलाइन प्रोपोगेंडा को इवेंचुअली अब भारत में भी लेकर आने वाले थे। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी अगर आप समझ लें तो आपको समझ आ जाएगा कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पास एक एक माइन्यूटेस्ट लेवल की इंफॉर्मेशन इस मोमेंट पर रहती है कि किस तरीके से जैश ए मोहम्मद नाम का ये तंजीम आज सिर्फ ऑपरेट नहीं कर रहा है, बल्कि ऑपरेशनल लेवल पर इसने जिस प्रकार की माहिरता प्राप्त की है, जिस प्रकार की इसने एक अंडरस्टैंडिंग प्राप्त की है कि इसको एक ऑनलाइन मेटावर्स का प्रयोग करना है और सिर्फ मदरसों पे डिपेंडेंट नहीं रहना, ये आज साउथ एशिया और खास करके भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में इस मोमेंट पर वाइट कॉलर इकोसिस्टम और इसके साथ साथ एक ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन फैक्ट्री, जिसको आज इंटेलिजेंस ब्यूरो भी बहुत केयरफुल नज़रिए से ऑब्जर्व कर रही है, ये दोनों देश के लिए एक नए खतरे बन चुके हैं।